दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास 10th का मैथ है चैप्टर 10। ठीक है, वृत्त जिसको सर्कल कहा जाता है। ठीक है, इसके मैं कुछ आपको बेसिक बता देता हूँ, फिर मैं आपको प्रश्नावली 10.1 के सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। यदि आपको ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान तरीके से कर ले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए आपका एक वृत्त बना गया। ठीक है, और यहाँ पर एक रेखा खींची गई, तो इस रेखा को कहा जाता है अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, जो वृत्त को कुछ भी प्रतिच्छेद या टच नहीं करेगी। ठीक है, इसके बाद देखिए ये रेखा जो आपकी कहलाएगी प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक वृत्त खींचा गया। इसके बाद देखिए यहाँ से वृत्त को स्पर्श टच करके जा रही है, इसको हम बोलेंगे पी क्यू, क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका प्रमेय भी है कि प्रमेय 10.1 वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते इस तरीके से बना है। ठीक है, चलिए मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ, फिर मैं प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चनों को आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते प्रश्नावली 10.1 में 1 2 3 4 टोटल 4 क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए पहले मैं बेसिक आपको बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जैसे यहाँ पर मैं आपको एक वृत्त बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका वृत्त हो गया। फिर वृत्त का यहाँ पर ये केंद्र होता है। ठीक है, केंद्र मान लीजिए ओ। ठीक है, अब ये आपका वृत्त का केंद्र हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। ऐसे आप किधर भी खींच देंगे आपकी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, और इसी त्रिज्या को आप ये यहाँ से देखिए परिधि से लेकर परिधि तक ऐसे जाएगी, तो ये आपकी जो है ये व्यास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्यास, डायमीटर कहा जाता है। और ये आपकी त्रिज्या है, रेडियस। ठीक, त्रिज्या को r से लिखा जाता है और व्यास को लिखा जाता है 2r से। ठीक है, या फिर डायमीटर बराबर 2r। ठीक है, त्रिज्या व्यास का आधा होता है और व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, जैसे यदि त्रिज्या 5 है तो व्यास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना व्यास 10 है, त्रिज्या 5 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपका O क्या है, केंद्र है। O क्या है, केंद्र है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका कुछ इस तरीके से बना दिया जाएगा, तो इसको जीवा नाम देंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, जीवा, वृत्त की जीवा। ठीक है, अब देखिए आप ऐसे ढेर सारी रेखाएं खींच देंगे, वो भी जीवा कहलाएगा, लेकिन जो केंद्र से होकर जाएगा वही आपका व्यास कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जो वृत्त का व्यास होता है, हमने आपको बता ही दिया कि चूंकि वृत्त का व्यास डायमीटर d बराबर 2r होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप r का मान निकालेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, d/2। ठीक है, तो त्रिज्या को लिखा जाता है किससे, r से, और व्यास को लिखा जाता है 2r। ठीक है, व्यास 2r के बराबर होता है, या d से भी लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब आपको पता होगा जैसे वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि आप लोगों को पता होगा, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। ठीक है, ये नॉर्मल चीजें हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, वृत्त की परिधि 2πr। फिर आपका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर। ठीक है, जो कि आपको पता होगा पाई का मान क्या होता है, 22/7 या 3.141 भी होता है। ठीक है, 7 से आप 22 में भाग करेंगे। ठीक, ये आपका हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि। ठीक, अब वृत्त की स्पर्श रेखा, जैसे यहाँ पर मैं आपको एक वृत्त बना के दिखा देता हूँ। ये आपका एक वृत्त हो गया। ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया। स्पर्श रेखा की बात करें तो आप चाहे ऊपर खींच दीजिए इस तरीके से। देखिए ये आपका क्या हो गया, पी क्यू, और यहाँ पर ये ए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। ठीक है, छेदक रेखा बोलेगा तो आपका देखिए छेदक रेखा इस तरीके से, ये आपका छेदक रेखा कहलाएगा। ठीक है, ठीक इस तरीके से आपका होता है, छेदक या प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता है। ठीक, ये छेदक रेखा हो गया, ये आपका वृत्त की स्पर्श रेखा हो गया। ठीक, अब देखिए चलिए हम प्रश्नावली 10.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 10.1 कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये आपका एक वृत्त हो गया। ठीक,
अब स्पर्श रेखा आप देखिए यहाँ से खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। ये सब देखिए क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो आप लिख देंगे कि वृत्त की अनंत, ठीक है, वृत्त की कितनी, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत या अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। इतना आपको लिख देना और ऐसे आपको चित्र बना देना, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका रिक्त स्थान है, ठीक है। तो इसको आप लिखते रहिए साथ में, ठीक है। देखिए कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे डॉट डॉट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर देखिए हमने एक वृत्त बना लिया है, ठीक है, एक वृत्त हो गया। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे आपका देखिए वृत्त था, वृत्त की स्पर्श रेखा हो गया, तो उसे किस बिंदु पर, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु पर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर P पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस खाली स्थान में लिख देना है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद देखिए वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अभी हमने आपको बताया था, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए आप ऐसे बना दीजिए, ठीक है, ये आपका वृत्त हो गया, इस तरीके से आपका छेदक रेखा हो जाएगा, ठीक है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, यहाँ पर आपको लिख देना है छेदक। इसके बाद देखिए एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ऐसे आपको वृत्त बनाना है। फिर देखिए आपका ये स्पर्श रेखा एक हो गया, एक ये स्पर्श रेखा, और समांतर भी होना चाहिए, दोनों देखिए रेखाएं आपस में समांतर हैं, ठीक है। तो ये आपका ये रेखा और ये रेखा वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं, तो कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होंगी, दो। तो आपको तीसरे वाले में भरना है, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसके बाद देखिए लास्ट चौथा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, ठीक है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा ये हो गया आपका, स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे, ठीक है। बस इस तरीके से आपको लिख देना स्पर्श बिंदु, ठीक। इस तरीके से आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से, ठीक है, एक वृत्त बना लेना इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए आपका ये वृत्त का केंद्र हो गया, ठीक है। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो देखिए इस तरीके से आपको 5 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या बना लेना है, ठीक है। फिर बोला एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ठीक है, बिंदु P पर, तो मान लीजिए स्पर्श रेखा आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये P स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है, तो यहाँ पर आपका Q होगा, ठीक है। Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो O यहाँ पर है, Q इसको मिला दीजिए, और ये दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर। OQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, OP दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आपसे पूछा PQ की लंबाई, PQ की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, जिसमें जिसमें त्रिज्या जिसमें त्रिज्या R बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, OP
ओपी आप लिख सकते हैं, ओपी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है, ठीक है। इसके बाद ओ क्यू तथा ओ क्यू, ओ क्यू की लंबाई कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो आपको पी क्यू की लंबाई बताना है, पी क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता होगा कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर, ठीक है, यहाँ पर स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनता है, आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। परिमेय 10.1 से, ठीक है, लिखेंगे परिमेय 10.1 से आपका ओ पी क्यू बराबर 90 अंश, ठीक है, समकोण हो जाएगा कोण ओ पी क्यू, ठीक है, क्योंकि केंद्र से स्पर्श रेखा पर 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है, लंब होता है, ठीक है, 90 अंश पर। अब आपको लिखना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में। अब जब ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है तो आपको फार्मूला पता होगा, चूंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए कर्ण कितना दिया है ओ क्यू, ओ क्यू लिख दीजिए, ओ क्यू का स्क्वायर, आधार कितना दिया है पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर कर दीजिए प्लस लंब ओ पी का स्क्वायर, ठीक है। आप डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं, ठीक है। ओ क्यू का मान कितना दिया है 12, तो हम 12 का स्क्वायर कर देंगे बराबर पी क्यू का मान नहीं दिया गया है, पी क्यू को हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस ओ पी का मान 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर करेंगे 144 हो जाएगा, और इधर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग करेंगे 25, ठीक। अब ये प्लस 25 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 144 माइनस 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर है। अब देखिए 144 में से 25 घटा देना है, 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 119 बराबर पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर इधर आएगा अंडर रूट बन जाएगा, तो अंडर रूट 119 बराबर पी क्यू, ठीक है, यही तो आपका पूछा था। और सेंटीमीटर में यहाँ पर आपको लिख देना सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई कितना आ गया अंडर रूट 119, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आपके ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी वाला अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी लगा सकते हैं। इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो, ठीक है। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 10.1 का। अब कह रहा है ना कि एक वृत्त खींचिए, तो हम एक वृत्त खींच लेते हैं, ठीक, ये आपका एक वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में और एक दी गई रेखा के समांतर, तो मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा इस तरीके से दी गई है, ठीक है। मान लीजिए इस रेखा की लंबाई है पी क्यू, एक दी गई रेखा है कि समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचे कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, तो देखिए स्पर्श रेखा आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इसके समांतर भी दिखाना है, ठीक है, चाहे आप ऊपर भी खींच सकते हैं। यहाँ पर स्पर्श रेखा हो गया, और एक क्या बोला है तथा दूसरी छेदक रेखा, तो छेदक रेखा आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी, ये आपका कौन सी रेखा हो गई छेदक, ठीक है, और ये आपका हो गया ए बी सी डी कौन सी रेखा हो गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, बस इस तरीके से आपको लिख देना था। और ये आपका रेखा दी गई रेखा है, आपको यहाँ पर लिख देना है दी गई रेखा है, दी गई रेखा, ठीक। इस तरीके से आपका देखिए एक दी गई रेखा के समांतर एक छेदक रेखा एक स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप प्रश्नावली 10.1 के सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसी तरीके की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है।